अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो भी एक फ्रेज़ के ऊपर है। जैसे कि ये सेंटेंस में लिखा हुआ है कि कुछ तो सैलाब की वजह से और कुछ वक्त पर इमदाद ना मिलने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। इस तरह की बहुत सी खबरें आजकल सुनने को मिल रही हैं। अल्लाह सब पर रहम फरमाए और सबकी हिफाजत फरमाए जो इस मुसीबत में फंस गए हैं। बस इसी को माइंड में रखकर तो मैंने आज की वीडियो बनाई है और एक फ्रेज़ थी वो मुझे मेरे माइंड में थी, तो उसको हम यूज़ करके ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा जी, जो हमारी फ्रेज़ इसके लिए हम यूज़ करेंगे वो है व्हाट विद समथिंग। व्हाट विद समथिंग क्या चीज़ है हम देख लेते हैं और उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। व्हाट विद समथिंग का मीनिंग है इट इज़ यूज्ड व्हेन यू आर गिविंग अ नंबर ऑफ रीजंस, कि जब आप बहुत सारी वजूहात बता रहे होते हैं तब हम इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन और प्रॉब्लम। तो जिस मसले में हम घिरे हुए हैं, जिस मसले से हम दो चार हैं, उसके लिए हम जो बहुत सारी रीज़न्स अपनी बता रहे हैं कि उस मसले में हम किस लिए घिर गए हैं, तो उसके लिए हम इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं। यानी जब हम हमारे पास बहुत सारी वजूहात बताने के लिए कि ये जो मसला हमारे साथ हुआ है इसकी ये वजूहात थी, तो वो बताने के लिए हम इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं। उर्दू में इसका मीनिंग है कुछ तो इस वजह से और कुछ उस वजह से। यानी जब हम रीज़न दे रहे होते हैं तो हम ऐसे ही कहते हैं कि कुछ तो ये बात जो हमारे साथ हुई है ये इस वजह से हुई है और कुछ उस वजह से हुई है, ये वाली हमारे साथ रीजंस थी। हम एग्जांपल्स देखते हैं फिर आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, एग्जांपल है हमारी व्हाट विद रेन एंड फ्लड पीपल आर फोर्स्ड टू लिव ऑन स्ट्रीट्स विदाउट शेल्टर एंड फूड। कि व्हाट विद रेन, व्हाट विद को सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस के दरमियान में भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ वहाँ पे करना है जहाँ हम अपने रीजंस दे रहे होते हैं। व्हाट विद रेन एंड फ्लड, ये कुछ तो बारिश की वजह से और कुछ फ्लड की वजह से, सैलाब की वजह से। पीपल आर फोर्स टू लिव ऑन स्ट्रीट्स, लोग सड़कों पर रहने पर मजबूर हो गए हैं। विदाउट शेल्टर एंड फूड, बेआसरा और खुराक के बगैर लोग सड़कों पर रहने पर मजबूर हो गए हैं। ठीक है, व्हाट विद को यूज़ करके हमने अपनी रीजंस आगे गिनवाई हैं कि कौन कौन सी रीजंस थी। व्हाट विद रेन एंड फ्लड, कुछ तो बारिश की वजह से और कुछ फ्लड की वजह से, सैलाब की वजह से लोग बेआसरा और भूखे सड़कों पर रहने पर मजबूर हो गए हैं। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। फ्लड हैज़ काज्ड हैवक इन पाकिस्तान, फ्लड ने, सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी है। What with intermittent rains and wages of our misdeeds, के what with intermittent rains, कुछ तो वक्फे वक्फे से होने वाली बारिशों की वजह से और कुछ wages of our misdeeds, और कुछ हमारे जो बदअमालियाँ हैं हमारी, उनकी जो हमें सज़ा मिल रही है उस वजह से पाकिस्तान एक बड़ी तबाही का शिकार हो गया है। फ्लड हैज़ काज्ड, अब यहाँ पे मैंने वट विद को सेंटेंस के दरमियान में यूज़ किया। जब हम दरमियान में यूज़ करेंगे तो कॉमा पहले लगाएंगे, फिर वट विद के बाद हम अपनी रीजंस देंगे। अगर हम वट विद को शुरू पे लगा रहे हैं तो कॉमा और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम दरमियान में इसको यूज़ करें हैं तो कॉमा लगा के वट विद यूज़ करेंगे, फिर हम अपनी रीजंस आगे देंगे। वट फ्लड हैज़ काज्ड हैवक इन पाकिस्तान, के सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी है। वट विद इंटरमीडिएट रेन्स, कुछ तो वक्फे वक्फे से होने वाली बारिशों की वजह से। एंड वेजेस ऑफ आवर मिसडीड, और कुछ हमारी बदमाली की सज़ा की वजह से फ्लड ने, सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। देयर इज़ अ रिस्क, यहाँ पे ये आना था, सॉरी मैं यहाँ पे भूल गई। देयर इज़ अ रिस्क दैट पाकिस्तान कुड फेस सीरियस फूड शॉर्टेज इन कमिंग डेज। देयर इज़ अ रिस्क, ये खतरा है कि पाकिस्तान कुड फेस सीरियस फूड शॉर्टेज, के पाकिस्तान खुराक की शदीद कमी का शिकार हो सकता है। इन कमिंग डेज, आने वाले दिनों में पाकिस्तान में खुराक की शदीद कमी हो सकती है, ये खतरा पैदा हो गया है। व्हाट विद फ्लैश फ्लड, कुछ तो जो सैलाब है उनकी वजह से। एंड द वास्ट अवे क्रॉप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और कुछ जो फ्लड की वजह से, वास्ट अवे क्रॉप्स, कुछ जो फ्लड की वजह से फसलें बह गई हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी बुनियादी ढांचा है, जो हमारे इमारतें और उस तरह की सारी चीज़ें हैं, उनको जो हमें नुकसान पहुंचा है, उसकी वजह से पाकिस्तान में आने वाले दिनों में खुराक की शदीद कमी का शिकार होने का खतरा है। अब यहाँ पे भी मैंने वट विद को सेंटेंस के दरमियान में यूज़ किया है और पहले मैंने कॉमा लगाया है। एक बार दोबारा एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ लेंथी है ये।
देयर इज़ अ रिस्क दैट पाकिस्तान कुड फेस सीरियस फ्लड शॉर्टेज इन कमिंग डेज। ये खतरा पैदा हो गया है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में पाकिस्तान खुराक की शदीद कमी का शिकार हो सकता है। वट विद फ्लैश फ्लड, कुछ तो बहुत ज़्यादा होने वाली बारिशों उसकी वजह से, सैलाब की वजह से। एंड द वास्ट अवे क्रॉप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और कुछ जो उसके नतीजे में जो फसलें और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बह जाने की वजह से, ख़त्म हो जाने की वजह से पाकिस्तान खुराक की शदीद कमी का शिकार हो जाने का खतरा पाकिस्तान में हो गया है। वास्ट वे यानी जो फ्लड की वजह से जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उसके लिए यूज़ होता है वाश वे। ये इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ की है मैंने। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल है। शी वाज स्लीपिंग वेरी बैडली दीज डेज, वो आज इन दिनों बहुत बुरी तरह से सो रही है। वट विद द न्यू बेबी एंड ऑल द एक्टिविटीज सराउंडिंग हिम, कुछ तो नए बच्चे की वजह से, यानी वो जो बच्चा उसकी ज़िंदगी में आया है, कुछ तो उस वजह से एंड ऑल द एक्टिविटीज सराउंडिंग हर, और कुछ जो उसके इर्द गिर्द एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सरगर्मियाँ हो रही हैं, उसकी वजह से वो आजकल बहुत ज़्यादा सो रही है। यहाँ पे हर आएगा। शी वाज स्लीपिंग बैडली दीज डेज, वो आजकल बहुत बुरी तरह से यानी बहुत ज़्यादा सो रही है। उसकी रीज़न क्या है? वट विद द न्यू बेबी, कुछ तो वजह ये है कि नया जो बच्चा आया है उसकी ज़िंदगी में, उस वजह से। एंड ऑल एक्टिविटीज सराउंडिंग हर, और कुछ उसके इर्द गिर्द जो होने वाली सरगर्मियाँ हैं उस वजह से वो आजकल बहुत ज़्यादा सो रही है। ठीक है, ये हमारी फ्रेज़ थी। इसको आप यूज़ करें अपने सेंटेंसेस में और देखें आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।